Hello everyone, welcome to my channel. So this video is going to be a story time video of when I used to live in Rajasthan और मुझे स्कूल में जाना बिल्कुल नहीं पसंद था. तो लेट्स जस्ट बिगिन राइट अवे. तो मैंने प्राइमरी तक राजस्थान में पढ़ाई की, ठीक है. वहाँ पे मेजॉरिटरली मैंने 2 स्कूल बदले हैं. और सबसे पहले मैं बात करूँगी मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस की, जो इन दोनों स्कूल से पहले था. तो गांव में यूजुअली ऐसा होता है कि जब बच्चा थोड़ा उठने लगता है, चलने बैठने लगता है, तो गांव में ऐसे एक छोटा सा स्कूल था, जैसे आंगनवाड़ी टाइप्स बोलते हैं, वैसे ही एक स्कूल था. वहाँ पे एक टीचर थे हमारे, वो ट्यूशन टाइप्स पढ़ाते थे बच्चों को. तो मेरी दादी ने मुझे ऐसे ही भेज दिया कि ठीक है, बैठना सीख लेगी, कम से कम थोड़ी देर के लिए बैठना, चलना फिरना कुछ तो सीख ही लेगी. तो मैं वहाँ पे जाती थी और मैं वहाँ पे छेड़ करती रहती थी. भाई, तो ये हमेशा से यही रहा है कि मैं बिल्कुल ही एकदम वियर्ड एस बच्ची रही हूँ सिंस द बचपन. तो मैं छेड़ करती रहती थी, बैठती नहीं थी, कुछ बात करती रहती थी. तो उन्होंने तो बचपन में पहले जब ये सब नहीं आया था कि भाई टीचर नहीं मार सकते बच्चों को, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पेन को मेरी उंगलियों के बीच में करके दबा दिया था. और तब मैं बहुत छोटी थी, मतलब 3-4 साल की थी. तो भाई मैं रोने लग गई और मैं मेरी दादी के पास चली गई. सो फॉर बैकग्राउंड, जब मैं गांव में रहती थी तो सिर्फ मेरे दादा दादी ही रहते थे, मतलब मम्मी पापा वहाँ नहीं रहते थे. तो भाई मैं रोते रोते मेरी मम्मी के पास गई हूँ, मेरी दादी के पास गई हूँ कि उन्होंने मेरे ऐसे कर दिया और मुझे दर्द हो रहा है. तो फिर भाई मेरी दादी उनसे लड़ने के लिए गई थी कि तुमने मेरी पोती के ऐसे कैसे कर दिया और आज के बाद वो नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं पढ़ेगी. सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस. उसके बाद जब मैं ऑफिशियली स्कूल में मतलब एडमिशन करवाया था मेरा, जैसे 5 साल का हो जाता है बच्चा तो एलकेजी में एडमिशन कराते. तो उस टाइम पे इतना सीरियस नहीं था वहाँ पे. तो एक स्कूल था, मतलब प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ी हूँ मैं वहाँ पे हमेशा से. सो ठीक ठाक था. तो हमारे ख़ानदान के सारे बच्चे, मतलब मेरे सारे कज़न भाई बहन और मैं, हम सब उसी स्कूल में जाते थे. और हम सब यादव हैं, तो हमारा सरनेम यादव है और उस स्कूल का नाम भी कुछ राव से ही था. तो सरनेम तो मैच हो रहे थे. तो प्रिंसिपल जो थे स्कूल के, वो पापा को जानते थे, ताऊ जी को भी जानते थे. हम सब, उन्हें पता था कि इनके घर के बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं. तो मेरे जो भाई बहन थे वो सब सेकेंडरी में ही थे, मतलब 6th 7th 8th या 10th 12th ऐसे पढ़ते थे. और मैं वहाँ पे टिंगू सी चुंगी मुंगी बच्ची, मैं वहाँ एलकेजी यूकेजी में जाती थी. तो वहाँ पे क्या चलता था कि 6 महीने एलकेजी पढ़ लो, 6 महीने यूकेजी पढ़ लो, ABCD तो पढ़नी है, फिर फर्स्ट में डाल देंगे सीधा. मैं 2nd क्लास तक वहाँ पढ़ी हूँ. और भाई वो स्कूल इतना क्रेज़ी था ना, मतलब उसमें रैंडम मल्टीवर्स चल रहा होता था. मैं तुम्हें उस स्कूल का डिस्क्रिप्शन दिखाती हूँ पहले कि वो स्कूल कैसा था, ठीक है. आजा भाई, आजा 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 जो 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 जो. ठीक है, तो ये मेरा स्कूल था. अब मैं दिखाती हूँ, देखो वो चल रहा है ना इस पर, ठीक है. तो यहाँ पे ये जो स्कूल की गेट है, यहाँ से एंटर कर रहे हैं हम, घुसते के साथ सीधा प्रिंसिपल ऑफिस था भाई. वहाँ पे सीधा वहाँ पे जाओ, उसके बाद राइट साइड अगर आप टर्न कर गए हो तो यहाँ पे पूरा प्राइमरी जोन है, ठीक है, पूरे प्राइमरी. मैं तो यहीं पे जाती थी इसलिए मुझे यहाँ का ज़्यादा पता है. तो प्राइमरी में देखो, यहाँ पे पहले साइकिल स्टैंड थे, छोटा सा आंगन टाइप्स है. देखो गांव के स्कूल इतने बड़े नहीं होते थे, और जब मैं पढ़ती थी आज से मतलब करीब 15 साल पहले, तो ऐसे ही थे. तो यहाँ पे एक साइकिल स्टैंड होता था, और साइकिल स्टैंड के बाद ना यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने पीजी हॉस्टल टाइप्स बना रखा था. भाई आई डोंट नो स्कूल वालों को कौन सी साइड इनकम चाहिए थी, उन्होंने रैंडम यहाँ पे 3-4 हॉस्टल रूम कर रखे थे. और यहाँ पे बच्चे भी लड़के रहते थे मेजॉरिटरली. और यहाँ पे अंदर जाके यहाँ पे एलकेजी क्लास थी जहाँ पे मैं पढ़ती थी, ठीक है. तो इसमें क्या था, जब हम पढ़ते थे, अब क्लास में क्या होता है, 4 दीवारें होती हैं भाई. तो यहाँ पे क्या है, ये गैलरी थी, गैलरी के इस साइड यहाँ पे हॉस्टल रूम है और इस साइड हमारी क्लास है. तो जो दीवार गैलरी के साइड में होती थी ना, वो दीवार पूरी ऐसे ब्लैंक ऐसे नहीं होती थी कि पूरी कवर्ड है, वो ईंटों से बनी हुई थी. तो वहाँ पर रैंडम एक ईंट का ब्लॉक है, फिर एक खाली है, फिर एक ईंट का ब्लॉक है, एक खाली. बेसिकली जाली जैसी दीवार थी, हमें सब कुछ दिखता था कि उस साइड क्या हो रहा है.
और भाई वो इतने हरामी बच्चे थे वो जो हॉस्टल में रहते थे, वो हमारी फीमेल टीचर के साथ फ्लर्ट करने लग जाते थे जब वो पढ़ा रही होती थी। तो मतलब कुछ भी रैंडम ऐस हो रहा होता था वहाँ पे। तो जब मैं एलकेजी में पढ़ती थी तो एक और फन फैक्ट कि इस पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही वॉशरूम है यहाँ पे। सेकेंडरी के बच्चे भी यहीं जाते हैं, प्राइमरी के बच्चे भी यहीं जाते हैं। तो मैं जब छोटी सी थी तो फिर मैं ऐसे मैम को पूछते हैं, मैम मे आई गो टू टॉयलेट, उसके बाद मैं चली जाती थी भाई, ऐसे कूद फांद के यहाँ पहुँच जाती थी और वॉशरूम में चली गई। उसके बाद ये जो बंक वाला कंसेप्ट है ना, ये मैंने बचपन में ही सीख लिया था। तो मैं वापस क्लास में जाती ही नहीं थी, मैं जाती थी भाई सेकेंडरी की क्लासेस में। तो मुझे पता था मेरे कोई तो भाई बहन इन रैंडम क्लासेस में पढ़ते हैं 9th-10th में, तो मैं किसी भी क्लास में घुस जाती थी, मुझे मेरे भाई बहन दिख जाते थे, उनको मैं एम्बैरस कर देती थी। मतलब अपने साथ वालों को एम्बैरस करना ये तो मैंने शुरू से ही किया। एक बार क्या हुआ था, जो मेरे बड़े कज़न बड़े भाई टाइप्स हैं, 12th या 10th में थे वो, उन्होंने क्या किया भाई, वो मुझे अपनी क्लास में ले गए हैं। उसके बाद उन्होंने बेंच पे खड़ा कर दिया है मुझे, और मैं 12th क्लास के बच्चों को ए फॉर एप्पल सिखा रही हूँ। मतलब इतनी रैंडम चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे, कुछ भी हो जाता था। उसके बाद भाई जैसे जैसे अभी भी होते हैं, नवरात्रे होते हैं, तो नवरात्रों में कंचके चाहिए होती हैं, तो वैसे ही उस टाइम पे भी नवरात्रे होते थे। तो क्या होता था कि इतना स्ट्रिक्ट टाइप नहीं था स्कूल का एटमॉस्फेयर, वहाँ पे थोड़ा चिल सा ही था। तो जहाँ स्कूल था उसके आसपास घर थे, प्रॉपर लोग रहते थे, और हमारे कुछ बैचमेट्स आसपास से ही आते थे। हम तो जैसे दूर से आते थे, हमारा गांव दूर था तो बस में आते थे, बट हमारे कुछ बैचमेट्स या दोस्त वो बगल में ही उनका घर था। तो जब कंचके के लिए चाहिए होती थी कन्याएं, और कन्याएं कम पड़ जाती थी, तब उनके घर वाले स्कूल में बुलाने के लिए आते थे कि आप है ना 9 कन्याएं भेज दो। और हम लोग लेजिट अपने बैचमेट्स के घर पे कंचक खा के आते थे भाई। इतनी रैंडम, मतलब फ्री सा स्कूल था, कुछ भी हो रहा है आराम से ले जाओ बच्चों को। हाँ, किडनैपिंग का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं होता वहाँ पे। फुल लेके जा रहे हैं बच्चों को, हम उनके घर जाके खीर पूरी हलवा खा के आ रहे हैं और गिफ्ट लेके आ रहे हैं मस्त। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट कि मैं इतनी रैंडम और वियर्ड हरकतें करती थी ना जब मैं छोटी थी। मतलब घर पे जब मैं गांव में रहती थी तो क्या होता था कि जैसे स्कूल से आ गए 2-3 बजे, उसके बाद ना सब लोग, राजस्थान है, इतनी गर्मी होती है, लू चल रही होती है, धूप होती है, तो फैमिली वाले मम्मी पापा सब ऐसे घर में घुसा लेते थे छोटे बच्चों को और सुला देते थे। पर मेरी आदत हमेशा से ऐसी रही है कि मैं दिन में सोती ही नहीं हूँ। मतलब बचपन से मैं कभी दिन में सोई ही नहीं हूँ, और अभी भी वही कंटिन्यू हो रही है। मुझे दिन में नींद ही नहीं आती है, मैं अलग प्रजाति हूँ। तो मैं दिन में क्या करती थी, रैंडमली धूप में निकलती थी और पेड़ों के पत्ते तोड़ने शुरू कर देती थी। ना शीशम का हुआ, नीम के पत्ते, रैंडम पत्ते इकट्ठे कर लिए। उसके बाद बहुत सारे पत्थर इकट्ठे करती थी रैंडम, और फिर मैं पीसती थी भाई उन पत्तों को। पत्थर से चटनी बनाती थी उन पत्तों की, पानी लेके थोड़ा थोड़ा। मतलब ऐसे क्या ही हरकतें कर रही थी मैं बचपन में। इसके बाद एक और ऐसे जो होता है ना बचपन में, बच्चों को शौक़ होता है किचन सेट से खाना खाना, ऐसे किचन खेलने का। तो मेरे पास तो नहीं था फैंसी किचन सेट, लेकिन मुझे खाना बनाने का बड़ा शौक़ था, सीखने का बड़ा शौक़ था। तो मुझे एक चीज़ जो फैंसी करती थी कि भाई मैं आटा लगाऊंगी। तो आटा लगाने की बजाय मैं मिट्टी लेती थी और मिट्टी का आटा गूंथती थी। अब ये चीज़ जो है, ये मैं किसी एक्सपोज्ड जगह पे तो नहीं कर सकती कि भाई सबको पता चल जाएगा ये तो आटा गूंद रही है, वो भी मिट्टी से, तो मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं एक छुपने वाली जगह ढूंढ के वहाँ पे ये काम करती थी। अब गेस करो कि मैं कहाँ छुपती थी। तो उस टाइम पे हमारे घर में एक मिनी ट्रक कह सकते हैं उस टाइम पे आता था, अब तो नहीं आता, टाटा 407। तो टाटा कंपनी का मॉडल है ये, और ये ट्रक होता था। तो इसके नीचे घुस जाती थी मैं और वहाँ पे ये काम करती थी। अब भाई छोटी सी तो थी, आई थिंक लाइक 6-7 ईयर्स, तो छोटी सी उसके नीचे आराम से आ जाती थी और आटा गूंथ रही हूँ मिट्टी का।
कभी कभी मुझे पानी मिल जाता था, लेकिन कभी कभी जब पानी नहीं होता था तब मैं अपनी नेचुरल सलाइवा से वो आटा गूंथती थी। भाई क्या क्या हरकतें करी है मैंने बचपन में, मतलब ऑल इन ऑल ना मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा वियर्ड रही हूँ। और एक और फेटिश रही थी मेरी, जो आई थिंक काफ़ी बच्चे करते होंगे ऐसा। तो मैं स्कूल से चौक चुरा लेती थी, ठीक है, क्लासिक मूव, चौक चुरा लो। उसके बाद घर पे आके, घर पे जैसे देखो हमारे घर पे क्योंकि फार्मर फैमिली से है, तो ऐसा नहीं कि घर वाले 24 घंटे घर पे ही बैठे रहते हैं। भाई हार्वेस्टिंग सीज़न में खेत में जाते हैं, काम करते हैं, काटते हैं, फसल काटते हैं। तो मैं घर पे अकेली होती थी तो मस्त ऐसे टीचर खेलती थी। कोई भी एक रैंडम गेट पकड़ा और उस पर चौक से पढ़ाना शुरू कर देती थी एक इमेजिनरी क्लास को, और मस्त टीचर खेलती थी। तो इतनी रैंडम एस हरकतें रही हैं मेरी बचपन से।